अकबर और बीरबल की कहानी सच्चे दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति का सामना होता है। अकबर ने बीरबल को अपना मंत्री बनाया था और उनके साथी बनने का एहसास करता था। ये कहानी है अकबर और बीरबल की सच्ची मित्रता की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचारपुती को बुलवाया और उनसे कहा, मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथी बने रहे। अकबर की इच्छा से प्रेरित होकर बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपका ऐसा दोस्त बन सकता हूँ और मैं आपकी हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस दरबार के बाहर जाकर एक हफ्ते के भीतर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो सच्चे दोस्त हो सकता है और उसे यहाँ लाना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और दरबार से बाहर निकले। बीरबल ने अपने यात्रा की शुरुआत की और विभिन्न गांवों और शहरों में चर्चा की। वह लोगों से मिलकर उनके बारे में पूछताछ करते रहे, लेकिन वह सच्चा दोस्त नहीं मिला। बीरबल ने एक दिन एक गांव में एक बुद्धिमान और ईमानदार आदमी को मिला। बीरबल ने उस व्यक्ति से मिलकर अपनी कहानी सुनाई और उसे दिल्ली के सुल्तान के दरबार में लाने के लिए प्रेरित किया। वह व्यक्ति सहमत हो गया और बीरबल के साथ दिल्ली का सफर करने के लिए तैयार हो गया। दरबार में वापस आने पर बीरबल ने उसे सुल्तान के सामने पेश किया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने सच्चे दोस्त को ढूंढ कर लाया है और उसने उसकी कड़ी मेहनत की है। उन्होंने बीरबल की कुशलता को देखकर बहुत प्रशंसा की और उसे अपना सच्चा दोस्त माना। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हुई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और मिलकर दिल्ली के राज्य को सुख शांति में बनाए रखते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता का मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी अद्वितीय दोस्ती। समय के साथ दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके दरबार की कहानियों ने लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया था। उनके दरबार में बीरबल नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की चमक सब पर छाई रहती थी। अकबर और बीरबल की मित्रता ने न केवल उनके दरबार में बल्कि समृद्धि और शांति की बूंदें भी बोने। यह कहानी है उनकी अद्वितीय दोस्ती की। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नए आइडिया का विचार किया। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे दोस्त चाहिए जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ हो सके, मेरी समझ को चुनौती दे सके और मेरी भूलों को सुधार सके। क्या तुम मुझे ऐसा दोस्त ढूंढ सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा दोस्त ढूंढने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने उसे एक चुनौती दी, तुम्हें इस हफ्ते के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो मेरा सच्चा दोस्त बन सकता है और उसे यहाँ लाना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले ही दिन सफर पर निकले। उनका इंतजार बीरबल के आदर्शों और विद्वता के साथ गांवों में हुआ करता था। पहले दिन से ही बीरबल ने लोगों से बातचीत करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न गांवों में चर्चा की और लोगों से मिलकर उन्हें सुना। कई दिनों बाद उन्होंने एक गांव में एक बुद्धिमान और सजग आदमी को मिला। उसका नाम राजीव था। राजीव एक विद्वान और सहज बुद्धि व्यक्ति था। उसने बीरबल की चुनौती सुनी और हंसते हुए कहा, यह एक रोचक चुनौती है, लेकिन मैं आपके दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। बीरबल और राजीव ने साथ में दिल्ली की ओर रुग्ण किया। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने राजीव को सुल्तान के सामने पेश किया। अकबर ने राजीव को देखा और उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक अद्वितीय दोस्त को ढूंढ निकाला है। राजीव, मैं आपके साथ बने हुए बहुत खुश हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अब यह सिर्फ हमारी मित्रता नहीं बल्कि दिल्ली के लिए भी एक नई शुरुआत है।
अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल, राजीव और अकबर तीनों एक साथ दिल्ली की समृद्धि और खुशहाली की दिशा में काम करने का आदान प्रदान किया। इस दौरान बीरबल, अकबर और राजीव की दोस्ती में एक अद्भुत संबंध बना। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख में साथी बने रहे। उनकी मित्रता ने दिल्ली को नए और सुखद मोड़ पर ले जाने का कारण बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में समर्पण और साझेदारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर, बीरबल और राजीव की तीनों ने मिलकर अपने समय को सबसे बेहतर बनाने के लिए समर्थन किया और एक नए युग की शुरुआत की। अकबर और बीरबल की कहानी, 7 रंगों की मित्रता। समय की गहरी छाया में बसी हुई दिल्ली की दरबारी दीवारें अकबर और बीरबल की अनगिनत किस्सों से गूंथी थीं। राजा अकबर की बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई की कहानियां लोगों को हमेशा मोह लेती रहीं। एक ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं कि कैसे दो अद्वितीय व्यक्तियों की मित्रता ने एक नए राजा की शासनकाल में नए सफलतापूर्वक युग की शुरुआत की। प्रस्तावना। दरबार में एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से एक नई चुनौती का सामना करने का आदान प्रदान किया। बीरबल, उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा दोस्त चाहता हूं जो मेरे साथ हर कदम पर हो, मेरी बातों का सामर्थ्यपूर्ण उत्तर दे और मुझे नए दृष्टिकोण से देखने का साहस करे। तुम्हें ऐसा दोस्त मेरे लिए ढूंढना है जिससे हमारी मित्रता मेरे शासन में नए युग की शुरुआत कर सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा दोस्त ढूंढने के लिए तैयार हूं और मैं यह वादा करता हूं कि मैं आपको एक ऐसे दोस्त के साथ मिलकर समृद्धि और खुशियों का सफर तक पहुंचाऊंगा। चुनौती की खोज। बीरबल को अकबर की चुनौती को स्वीकार करते ही उनका सफर शुरू हो गया। उन्होंने विभिन्न शहरों और गांवों का सफर किया, लोगों से मिलकर उनसे उनके बारे में सुना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक गांव में एक विद्वान और सजग युवक को मिला। युवक का नाम था रामन। वह गहरे विचारक और साहित्यिक था। उसने अपने समय को ध्यानपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने में लगाया था और उसके मन में विचार बचपन से ही उद्यत हो रहे थे। बीरबल ने उससे मिलकर उसके सोचने के तरीके, विद्या और नैतिकता के प्रति उसके प्रतिबद्धता को देखा और तब समझा कि रामन वह अद्वितीय दोस्त है जिसकी तलाश थी। राजा की खोज। बीरबल ने रामन को साथ लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने उनका स्वागत किया और बीरबल को सफलता की बधाई दी। फिर उन्होंने रामन के बारे में विस्तार से पूछा। रामन ने अपने विचारों, ज्ञान और समर्थन की बहुत अच्छी बातें रखीं। उन्होंने अपने उद्दीपक बुद्धिमत्ता के साथ अकबर को अपना सत्य साझा किया और उनके साथ मित्रता की बातचीत की। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सचमुच अच्छा काम किया है। रामन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नैतिकता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं यहाँ सच्चे और विद्वान दोस्त के साथ एक नए युग की शुरुआत करना चाहता हूँ। 7 रंगों का वादा। इसके बाद अकबर ने तीनों दोस्तों को एक विशेष कार्यक्रम में बुलवाया और उन्हें 7 रंगों की मित्रता का वादा किया। हर रंग एक विशेषीकरण देता था: शांति, समृद्धि, समर्थन, सहयोग, समर्पण, सृष्टि और संगीत। इन रंगों के साथ और बीरबल की कहानी युग की शुरुआत का सफर, जिसमें दरबार के समय की बात है एक नए दिल्ली के सुल्तान एक नए संबंध का समर्पण बीरबल के बीच मित्रता का आधार बहुत मजबूत था। अकबर ने अपने दरबार को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया था और बीरबल उसके सबसे भरपूर सहायक और मित्र थे। इस कहानी में हम उनके एक साथीपन और समर्थन से भरे सफर की यात्रा का वर्णन करेंगे जो समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ था। प्रस्तावना। एक दिन अकबर ने बीरबल से मिलकर एक नई चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं एक ऐसे दोस्त की तलाश में हूं जो मेरे साथ मेरे सफलता और दुख में साथी बन सके।
मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसका साथ हम एक नए और समृद्धि भरे सफर की शुरुआत कर सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं आपके लिए एक ऐसा दोस्त ढूंढने के लिए तैयार हूँ। चुनौती का सफर। बीरबल ने एक बड़ा और जिज्ञासु यात्रा तय की, जिसमें वह देश विदेश घूमते रहेंगे और लोगों से मिलेंगे ताकि वह अकबर के लिए एक सच्चे साथी को ढूंढ सकें। बीरबल ने आधुनिक और प्रौद्योगिकी साधनों का इस्तेमाल करके एक सूची तैयार की, जिसमें वह जानना चाहते थे कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कौन-कौन से उम्मीदवार उपस्थित हैं। बीरबल का सफर दुनिया के अनेक हिस्सों में शुरू हुआ और उन्होंने विभिन्न राजाओं और राज्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया और एक सहायक दोस्त की तलाश में लोगों से मिलकर उनके विचारों को जाना। आदर्श दोस्त की खोज। बीरबल की यात्रा ने कई महीने तक चली, लेकिन उन्होंने अपने मानकों को बहुत ध्यान से रखकर एक बुद्धिमान और सजग युवक को चुना। इस युवक का नाम था सुरेश और वह अपनी बुद्धिमत्ता और सजगता के साथ बीरबल को प्रभावित करता था। सुरेश एक विद्यार्थी था और उसने अपने जीवन को नैतिकता और साहित्यिक गुणों से भरा हुआ था। बीरबल ने उससे मिलकर देखा कि वह अकबर की चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। राजा के सामने पेश। बीरबल ने सुरेश को लेकर दिल्ली के दरबार में पहुंचा और उसे राजा के सामने पेश किया। अकबर ने सुरेश की बुद्धिमत्ता, विद्या और सजगता को देखकर बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक अच्छा दोस्त मेरे लिए ढूंढ निकाला है। सुरेश, मैं तुम्हें अपना सच्चा और विशेष दोस्त मानता हूँ। बीरबल ने आभास किया कि उनकी मेहनत और यात्रा सफल रही है और एक नए दोस्त को प्राप्त करने में सफलता हुई है। बागबानी का संबंध। बीरबल, अकबर और सुरेश ने मिलकर एक नए दोस्ती का परिचय किया। वे तीनों एक दूसरे के साथ बागबानी के शौकीन थे और उन्होंने एक नए बाग का निर्माण किया। उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के फूलों को उगाया और बाग को सुंदरता से भर दिया। इस बाग में वे तीनों अपने अपने अद्वितीयता को देखकर हमेशा के लिए बने रहने का निर्णय लिया। मित्रता का परिचय। इस नए दोस्ती के साथ अकबर, बीरबल और सुरेश ने मिलकर दरबार को एक साझेदारी और एकता का एहसास कराया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समर्थन किया और सहयोग किया, जिससे दिल्ली के राजा का दरबार हमेशा के लिए मित्रता का परिचय हो। अकबर और बीरबल, संजीवनी वृक्ष की खोज। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, बीरबल, तुम मेरे लिए ऐसी कोई चीज ढूंढो जो सभी रोगों का इलाज कर सके और मनुष्य को अमर बना सके। यह सुनकर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए एक ऐसा अमृत का पौध ढूंढूंगा जिससे सभी बीमारियों का सफल इलाज किया जा सके। बीरबल ने यह निश्चित कर लिया कि वह अकबर की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संजीवनी वृक्ष की खोज करेंगे। उनका सफर न केवल वन्यजीवन की खोज में हुआ, बल्कि वह भूतपूर्व राज्यों की सैर के दौरान भी अनगिनत उत्कृष्ट योजनाएं और बुद्धिमत्ता का परिचय प्राप्त करने में समर्थ बने। आरंभ। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और वह भारत के सुरमय वनों की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने साथ एक विशेष जड़ी बूटियां लेकर वन्यजीवन की खोज में जुटे। उनकी यात्रा विभिन्न प्राचीन नगरों, महलों और पुरातात्विक स्थलों को संज्ञान में लेती रही और उन्होंने अपनी समझ को विस्तारित करने के लिए विभिन्न विद्याओं का भी अध्ययन किया। वन्यजीवन की खोज में उन्होंने अनेक अजीबोगरीब प्राणियों और पौधों को देखा, लेकिन उन्हें संजीवनी वृक्ष नहीं मिला। उनकी यात्रा ने बीरबल को समझाया कि जीवन की अनमोलता और विश्वास आत्मा में होती है और इसे खोजने का वास्तविक राज विचारशीलता और श्रद्धा में छिपा होता है। अद्वितीय दोस्ती। बीरबल की यात्रा के दौरान उन्होंने एक सुंदर नदी के किनारे एक गांव में ठहराव लिया।
गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने सुना कि वहां एक बुद्धिमान युवक राजकुमार नामक व्यक्ति के बारे में है, जो अपने समझदारी और नैतिकता के कारण सभी के दिलों में बसा हुआ है। बीरबल ने राजकुमार से मिलकर उसकी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता का सराहा किया और उसे अकबर के साथ एक नए दोस्त के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। राजकुमार का साहस। राजकुमार ने सुनकर बीरबल के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार किया और तब से उन तीनों के बीच अद्वितीय मित्रता की शुरुआत हुई। वे तीनों ने मिलकर नैतिकता, बुद्धिमत्ता और दया के सिद्धांतों के साथ एक दूसरे के समर्थन का साथ दिया। संजीवनी वृक्ष की खोज। बीरबल, राजकुमार और वे समर्थ युवक एक संजीवनी वृक्ष की खोज में निकले। वे विभिन्न प्राचीन ग्रंथों, ऋषियों और वन्य जीवन के जड़ी बूटियों का अध्ययन करने लगे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा उपयोग करके विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। एक दिन उन्होंने एक पुरातात्विक ग्रंथ में एक विशेष वृक्ष के बारे में पढ़ा जिसे संजीवनी वृक्ष कहा जाता था। इस वृक्ष के पत्तों से बनी औषधि को उपयोग करके किसी को भी जीवित किया जा सकता था। प्रयासों का फल। बीरबल, राजकुमार और युवक ने मिलकर संजीवनी वृक्ष की खोज करने का संकल्प किया। उन्होंने अनेक वन्य जीवन तथा अद्भुत औषधियों का परीक्षण किया, लेकिन वह विशेष वृक्ष नहीं मिला जो सभी बीमारियों का इलाज कर सकता था। तब एक दिन राजकुमार ने एक गुणवत्ता से भरा हुआ वृक्ष देखा, जिसकी पत्तियां और फूल सोने की तुलना में भी चमकते थे। वह उस वृक्ष को छूने पर एक अद्वितीय ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्होंने उस वृक्ष की पत्तियों से एक औषधि बनाई और इसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। राजा का आश्चर्य। अकबर ने वह औषधि लेकर उसका परीक्षण किया और हैरानी का सामना किया। वह बीरबल, राजकुमार और उस समर्थ युवक की कुशलता को देखकर खुश हुआ। उस औषधि ने दिखाया कि एक अद्वितीय त्रिकोण साझेदारी में बनी ताकत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। इस सफल औषधि की खोज ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समर्थता की सराहना को हासिल किया और उसने अकबर के साथ और भी गहरी और मजबूत मित्रता का आधार रखा। इस घड़ी में दिल्ली के दरबार में मित्रता, समर्थन और एकता का माहौल हमेशा के लिए बना रहा। इसका परिणामस्वरूप दिल्ली के सम्राट अकबर ने और भी बड़े और उत्कृष्ट कार्यों का संचय किया और उन्हें संपन्न किया। बीरबल, राजकुमार और युवक ने एक साथीपन और भरोसे का मूल्य स्थापित किया, जिसने उन्हें समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता और समृद्धि का मूल मित्रता, समर्थन और एकता में ही छिपा होता है। अकबर, बीरबल और राजकुमार ने मिलकर दिखाया कि अगर हम साथ मिलकर एक उद्दीपक की भांति चमकते हैं तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साथीपन का सहारा ले सकते हैं। यह कहानी हमें उत्कृष्टता, विशेषज्ञता और भरोसे की महत्वपूर्णता को समझाती है, जो साथीता और सामंजस्य के साथ ही हमारे जीवन को सजीव और सफल बनाए रख सकते हैं। अकबर और बीरबल, जादूगर का चुनौती देना। एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक प्रसिद्ध जादूगर को बुलवाया। उसे दरबार में देखकर अकबर का मन भरा हुआ था। वह जादूगर नहीं केवल अद्वितीय कला के धनी थे, बल्कि उनका नाम पूरे भूतपूर्व और वर्तमान समय में गूंथा हुआ था। उसका नाम था राजमहाकाल और उसने दुनिया भर में अपनी अद्वितीय जादूगरी के लिए अफसोस बचाया था। अकबर ने दरबार में जादूगर का स्वागत किया और उसे अपने सामने बुलवाया। राजमहाकाल ने अपने सामर्थ्य को दिखाते हुए दरबार को आश्चर्यचकित किया। अकबर ने उससे पूछा, राजमहाकाल, तुम्हारी जादूगरी सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन क्या तुम किसी को भी चुनौती दे सकते हो? क्या तुम किसी को ऐसा कारनामा कर सकते हो जो किसी और ने नहीं किया हो? राजमहाकाल ने हंसते हुए कहा,
हुजूर, मैं जादूगर हूँ, मुझसे कुछ भी मुमकिन है। मैं किसी चुनौती को हासिल करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने एक सोच समझकर कहा, अगर तुम इस दरबार के किसी एक सबसे बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति को चुनकर उससे एक मुश्किल का हल निकालोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी इनाम दूंगा। राजमहाकाल ने तत्परता भरा निर्णय किया और कहा, हुजूर, मैं आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को चुनता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत ही बड़ी चुनौती है। तुम देखते हो कि बीरबल हमेशा होश में रहते हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम उससे कोई चुनौतीपूर्ण सवाल पूछ पाओ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजमहाकाल ने एक उत्सुकता और नया जोर से स्वीकार किया। उसने दरबार से बीरबल को बुलवाया और उसे चुनौती दी कि वह एक ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर देना बहुत ही कठिन हो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और राजमहाकाल के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी नहीं होगा। क्या मैं इसे पूछ सकता हूँ? राजमहाकाल ने हाँ कहते हुए कहा, बीरबल, तुम जो सवाल पूछना चाहते हो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने मुगल दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, राजमहाकाल, तुम जादूगर हो, तुम्हारी जादूगरी से तुम किसी को किसी भी चीज का असली रूप में बदल सकते हो, तो क्या तुम मुझे अपना असली रूप दिखा सकते हो? राजमहाकाल ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें अच्छा सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा सकता हूँ। राजमहाकाल ने एक जादू से अपना रूप बदला और एक हाथी के रूप में प्रकट हो गए। सभी दरबारी हैरानी से देख रहे थे कि राजमहाकाल अब हाथी के रूप में खड़े हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद राजमहाकाल, तुमने मेरा सवाल किया। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम हाथी के रूप में जादू करके दिल्ली के सबसे उच्च टावर को छू सकते हो बिना किसी मदद के? राजमहाकाल का हाथी बने होने के बावजूद उसकी असली ताकतों को चुनौतीपूर्ण स्थिति में ठहराना मुश्किल था। उसने ताकत और जादू का संयोजन करके कुशलता से टावर को छूने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजमहाकाल, तुम जो अद्वितीय जादूगर हो, तुमने अपनी सीमाओं को चूटने की कोशिश की, लेकिन मुझसे भी अकबर और बीरबल सामरिक नीति के माहिर। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने नगरवासियों के बीच अद्वितीय नृत्यशाला का आयोजन किया था। यह नृत्यों का महोत्सव दिल्ली के चर्चित दरबार में हो रहा था और नगरवासी इसे देखने के लिए उत्सुक थे। इस दौरान अकबर ने नगरवासियों से पूछा, क्या आप मुझे एक ऐसे नृत्यांगन के बारे में बता सकते हैं जो सबसे उत्कृष्ट हो? नगरवासी एक महान संगीतकार का उल्लेख करते हुए बोले, हुजूर, संगीत के इस कला में रत्नलाल योगी को ही सबसे अद्वितीय माना जाता है। उनकी आदृष्ट संगीतता और नृत्य कला में उनका माहिर होना हमारी सभी उम्र में एक सम्मान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आइए हम उन्हें बुलवाएं और देखें कि क्या वह वाकई में सबसे उत्कृष्ट हैं या नहीं। इस प्रस्ताव को मनोज्ञपात कर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें लाल योगी को दरबार में बुलवाएं। बीरबल ने आदेशों का पालन करते हुए लाल योगी को दरबार में बुलवाया। लाल योगी का परिचय। लाल योगी नाम से ही प्रमुख था, जिसने अपने आध्यात्मिक और कला कुशलता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान से सबका आदर जीता था। उनका नृत्य और संगीत शैली में अद्वितीयता थी और उनकी प्रस्तुति हमेशा लोगों को मोहित कर देती थी। उनका विचारशील और सद्गुण स्वभाव उन्हें दिल्ली के लोगों के बीच सबसे प्रिय बना देता था। लाल योगी ने दरबार में प्रवेश किया, जहां अकबर और बीरबल उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने अकबर के सामने से आशीर्वाद लिया और बीरबल से आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें इस अद्वितीय दरबार में बुलवाया।
अकबर ने हंसते हुए कहा, लाल योगी, आपकी कला और नृत्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। लेकिन यह सवाल है कि क्या आप सचमुच सबसे उत्कृष्ट हैं या नहीं। लाल योगी ने विनम्रता भरे स्वर में कहा, हुजूर, मेरी कला का उत्कृष्टता मुझसे बड़ा और कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि यह जानने के लिए एक और चुनौतीपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, और वह क्या चुनौती है, लाल योगी? लाल योगी ने उत्साह से कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जो सभी को अचंभित कर दे और जो किसी ने भी पहले नहीं देखा हो। अकबर ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, लाल योगी, यह सच्ची में एक बड़ी चुनौती है। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें सबसे उत्कृष्ट नृत्यांगन मानूंगा। लाल योगी ने आदेश स्वीकार किए और अगले दिन उन्होंने एक अद्वितीय नृत्य प्रस्तुत किया। उनका नृत्य ऐसा था कि सभी दरबारी हैरान रह गए। वह नृत्य भारतीय संस्कृति, शिल्पकला और साहित्य का अद्भुत संगम था। लाल योगी ने ध्यानपूर्वक, सहजता से और साहसपूर्वक अपना नृत्य प्रस्तुत किया। बीरबल का नकारात्मक विचार। दरबार में सब लोग मोहित रह गए और अकबर ने लाल योगी को विशेष सम्मानित किया। लेकिन बीरबल ने अपना नाराज रूप दिखाया और कहा, हुजूर, यह नृत्य सचमुच द्वितीय था, लेकिन क्या यह इस सबसे उत्कृष्ट है? मैं समझता हूं कि हमें इसे सबसे उत्कृष्ट नृत्य मानने के लिए इसे एक और चुनौती देनी चाहिए। अकबर हैरान रह गए और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे लगता है कि यह नृत्य सबसे उत्कृष्ट नहीं है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मतभेद यह है कि अगर हम इसे वास्तविक जीवन की चुनौतियों के साथ जोड़कर देखें तो हम यह देखेंगे कि क्या यह सचमुच सबसे उत्कृष्ट है या नहीं। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर आग्रह से कहा, बीरबल, तुम्हें इसे वास्तविक जीवन में कैसे देखना है? बीरबल ने उत्साह से कहा, हुजूर, अगर हम इसे वास्तविकता के संदर्भ में देखें तो हमें यह जानना होगा कि क्या यह नृत्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने में सक्षम है, क्या यह विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाओं को समर्थन कर सकता है, और क्या यह हमारे समाज को एकता और समरसता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। अकबर ने बीरबल के विचार को गंभीरता से सुना और फिर एक दृढ़ निर्णय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा विचार समझा गया है। हमें यह समझना होगा कि क्या यह नृत्य हमारे समाज को सचमुच में सुधार सकता है और क्या यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया और लाल योगी को सबसे उत्कृष्ट नृत्यांगन का सम्मान दिया। इस समारोह ने नगरवासियों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया बल्कि समाज में सामरिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला और साहित्य के माध्यम से हम समाज को सुधारने, समृद्धि करने और एकता बढ़ाने का कारगर तरीका निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह अनूठी कहानी हमें यह दिखाती है कि बुद्धिमानी और समाज सेवा के माध्यम से हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं और सभी वर्गों को मिलकर एक। अकबर और बीरबल, सामरिक नीति के माहिर। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने नगरवासियों के बीच अद्वितीय नृत्यशाला का आयोजन किया था। यह नृत्यों का महोत्सव दिल्ली के चर्चित दरबार में हो रहा था और नगरवासी इसे देखने के लिए उत्सुक थे। इस दौरान अकबर ने नगरवासियों से पूछा, क्या आप मुझे एक ऐसे नृत्यांगन के बारे में बता सकते हैं जो सबसे उत्कृष्ट हो? नगरवासी एक महान संगीतकार का उल्लेख करते हुए बोले, हुजूर, संगीत के इस कला में रत्नलाल योगी को ही सबसे अद्वितीय माना जाता है। उनकी आदृष्ट संगीतता और नृत्य कला में उनका माहिर होना हमारी सभी उम्र में एक सम्मान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो आइए हम उन्हें बुलवाएं और देखें कि क्या वह वाकई में सबसे उत्कृष्ट हैं या नहीं। इस प्रस्ताव को मनोज्ञ पाकर
अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें लाल योगी को दरबार में बुलवाएं। बीरबल ने आदेशों का पालन करते हुए लाल योगी को दरबार में बुलवाया। लाल योगी का परिचय। लाल योगी नाम से ही प्रमुख था, जिसने अपने आध्यात्मिक और कला कुशलता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान से सबका आदर जीता था। उनका नृत्य और संगीत शैली में अद्वितीयता थी और उनकी प्रस्तुति हमेशा लोगों को मोहित कर देती थी। उनका विचारशील और सद्गुण स्वभाव उन्हें दिल्ली के लोगों के बीच सबसे प्रिय बना देता था। लाल योगी ने दरबार में प्रवेश किया, जहां अकबर और बीरबल उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने अकबर के सामने से आशीर्वाद लिया और बीरबल से आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उन्हें इस अद्वितीय दरबार में बुलवाया। अकबर ने हंसते हुए कहा, लाल योगी, आपकी कला और नृत्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। लेकिन यह सवाल है कि क्या आप सचमुच सबसे उत्कृष्ट हैं या नहीं? लाल योगी ने विनम्रता भरे स्वर में कहा, हुजूर, मेरी कला का उत्कृष्टता मुझसे बड़ा और कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि यह जानने के लिए एक और चुनौतीपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, और वह क्या चुनौती है, लाल योगी? लाल योगी ने उत्साह से कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जो सभी को अचंभित कर दे और जो किसी ने भी पहले नहीं देखा हो। अकबर ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, लाल योगी, यह सच्ची में एक बड़ी चुनौती है। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें सबसे उत्कृष्ट नृत्यांगन मानूंगा। लाल योगी ने आदेश स्वीकार किए और अगले दिन उन्होंने एक अद्वितीय नृत्य प्रस्तुत किया। उनका नृत्य ऐसा था कि सभी दरबारी हैरान रह गए। वह नृत्य भारतीय संस्कृति, शिल्पकला और साहित्य का अद्भुत संगम था। लाल योगी ने ध्यानपूर्वक, सहजता से और साहसपूर्वक अपना नृत्य प्रस्तुत किया। बीरबल का नकारात्मक विचार। दरबार में सब लोग मोहित रह गए और अकबर ने लाल योगी को विशेष सम्मानित किया। लेकिन बीरबल ने अपना नाराज रूप दिखाया और कहा, हुजूर, यह नृत्य सचमुच अद्वितीय था, लेकिन क्या यह इस सबसे उत्कृष्ट है? मैं समझता हूं कि हमें इसे सबसे उत्कृष्ट नृत्य मानने के लिए इसे एक और चुनौती देनी चाहिए। अकबर हैरान रह गए और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे लगता है कि यह नृत्य सबसे उत्कृष्ट नहीं है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मतभेद यह है कि अगर हम इसे वास्तविक जीवन की चुनौतियों के साथ जोड़कर देखें तो हम यह देखेंगे कि क्या यह सचमुच सबसे उत्कृष्ट है या नहीं। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर आग्रह से कहा, बीरबल, तुम्हें इसे वास्तविक जीवन में कैसे देखना है? बीरबल ने उत्साह से कहा, हुजूर, अगर हम इसे वास्तविकता के संदर्भ में देखें तो हमें यह जानना होगा कि क्या यह नृत्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने में सक्षम है, क्या यह विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाओं को समर्थन कर सकता है, और क्या यह हमारे समाज को एकता और समरसता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। अकबर ने बीरबल के विचार को गंभीरता से सुना और फिर एक दृढ़ निर्णय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा विचार समझा गया है। हमें यह समझना होगा कि क्या यह नृत्य हमारे समाज को सचमुच में सुधार सकता है और क्या यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया और लाल योगी को सबसे उत्कृष्ट नृत्यांगन का सम्मान दिया। इस समारोह ने नगरवासियों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया बल्कि समाज में सामरिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला और साहित्य के माध्यम से हम समाज को सुधारने, समृद्धि करने और एकता बढ़ाने का कारगर तरीका निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह अनूठी कहानी हमें यह दिखाती है कि बुद्धिमानी और समाज सेवा के माध्यम से हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं और सभी वर्गों को मिलकर एक अकबर और बीरबल। अकबर की सबसे बड़ी उपहार। बहुत समय पहले की बात है,
दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा चुटकुले, किस्से और गुफाएं सुनाई जाती थीं। उनके चहेते मंत्री बीरबल ने अकबर के दिल को जीत रखा था अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने मेरे लिए कभी ऐसा उपहार बनाया है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैंने आपके लिए एक बहुत ही विशेष और अद्वितीय उपहार बनाया है, जिसे देखकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। अकबर की रुचि को उत्तेजित करते हुए उन्होंने कहा, वाह बीरबल, मैं तैयार हूँ उस अद्भुत उपहार को देखने के लिए। बीरबल ने अपने आवास से एक बड़े से संगीत के बॉक्स को लेकर आए और उसे अकबर के सामने रखा। संगीत के बॉक्स को खोलते ही बहुत ही मधुर स्वर में रागों की धुन फैलने लगी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह सुंदर सा संगीत कौन सा है बीरबल? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, यह संगीत मेरा नहीं है। यह संगीत आपकी दरबार का है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर इसे तो तूने बनाया है, फिर यह मेरी दरबार का कैसा हो सकता है? बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, यह संगीत नहीं, लोगों के सहयोग से बनाया गया है। मैंने इस बॉक्स में बड़े से बड़े संगीतकारों को मिलाया है और उनसे उनकी सबसे बेहतरीन रचनाएं मांगी हैं। सभी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है और यह संगीत उनकी समर्पणता का परिचायक है। अकबर ने गौर से संगीत की धुन सुनी और देखा कि यह बिल्कुल अद्वितीय और मनोहर है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरे लिए एक अद्वितीय उपहार बनाया है। इस संगीत का श्रवण करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, यह संगीत आपके आदर्शों को समर्पित है और इसमें समाज के हर वर्ग का योगदान है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया और उसे अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सहयोग से बने गए संगीत के उपहार ने अकबर की दरबार को आनंदित किया और उसने इस अद्वितीय उपहार के माध्यम से अपने दरबार की सजगता को बढ़ावा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीयता और समर्पण से बने उपहार समाज को सजग बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ मेलजोल में सहजता पैदा कर सकते हैं।